एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास को डेली अटेंड करते हैं। जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, ग्लैंड्स चल रहा है, ग्रंथियां चल रही हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। तो जैसे कि हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट हो गया था, देन एंडोक्राइन ग्लैंड में भी 3 ग्लैंड के बारे में हम आपको बता दिए थे, हाइपोथैलेमस और क्या पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको बताना था। और उसके बाद हम क्या बता रहे, पीनियल ग्लैंड, जो कि क्या करती है कि मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करती है। उसके बाद फिर क्या होता है, नींद को भी कंट्रोल करती है। तो जस्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फर्स्ट हम आपको क्या बताए थे, हाइपोथैलेमस, जो कि सारी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है सभी को ये कंट्रोल करता है। क्या, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होते हैं ये क्या करता है, सभी को कंट्रोल करता है। देन दूसरी क्या बताए थे, मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो कि क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम अच्छे से डिटेल्स में आपको बताएंगे, बस थोड़ी आगे वाली नॉलेज आपको मिल जाए तो। ओके, दैट्स क्लियर। फिर उसके बाद हम आपको क्या बताए थे कि थर्ड ग्लैंड के बारे में बताए थे, पीनियल ग्लैंड। ओके, पीनियल ग्लैंड जो कि क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जिससे नींद आती है। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर थी। आज हमें क्या बताना है, जो हमारा फोर्थ ग्लैंड है, हमारी एंडोक्राइन जो फोर्थ ग्लैंड है वो क्या है, थायराइड। क्या, थायराइड, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो यहाँ नेक में प्रेजेंट होती है। कहाँ, नेक में, गर्दन में प्रेजेंट होती है, गले के पास। यहाँ क्या होती है, थायराइड ग्लैंड। तो क्या क्या देखेंगे हम, थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड। एंड देन इसका क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, ये सिक्रेशन किसका करती है, तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन का सिक्रेशन करती है। याद करने का बहुत अच्छा तरीका क्या, थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ नेक में प्रेजेंट होती है। और फिर क्या, इसका ये किसका सिक्रेशन करती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ठीक है, किसका सिक्रेशन करती है, तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। और फिर पता है क्या होता है, सिक्रेशन करती है, यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है कि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन का सिक्रेशन करती है। देन पता है क्या होता है, ये बीपी को कम कर देती है। क्या, बीपी को कम कर देती है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसे कम कर देती है। ठीक है। और फिर पता है, ये ज्यादातर केसेस पता है महिलाओं में, फीमेल में बहुत ज्यादा ये देखा गया है। ये थायराइड ग्लैंड का क्या होता है, सिक्रेशन, मतलब थायरॉक्सिन बहुत सिक्रेट होने लगता है। डिजीज से बोलते हैं कि थायराइड हो गया। ठीक है, बहुत खतरनाक डिजीज है। इसमें क्या होता है कि बॉडी का कोई शेप नहीं रह जाता है, इतनी ज्यादा विडोल मतलब बॉडी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है, बहुत ही मोटी हो जाती हैं महिलाएं। ठीक है। और फिर क्या देखते हैं, जो थायराइड ग्लैंड होती है ये मेल में क्या होता है, यहाँ ऐसे दिखती रहती है मेल में, जिससे पता है क्या होता है कि उनकी आवाजें, इट मीन्स फीमेल की अपेक्षा उनकी आवाज में भारीपन होता है मेल में। ठीक है। और फिर क्या होता है, और गर्ल्स में क्या होता है, जो फीमेल होती है उनकी ये अंदर प्रेजेंट होती है, दिखती नहीं है, इसलिए क्या होता है, उनकी जो आवाजें होती हैं वो बहुत ही मीठी होती हैं। ठीक है। और पता है ये क्या करती है, ये बीपी को कम कर देती है। बीपी को कम करने का आशा ये है कि जो फीमेल होती है उन्हें गुस्सा बहुत कम आता है। आप उन्हें कुछ भी कहेंगे तो वो बहुत ही रेयर केस में गुस्सा आता है, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आता है, वो नॉर्मली बिहेव करती हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता रहता है, इसलिए उन्हें क्या होता है, बीपी उनका कम रहता है। दैट्स क्लियर। बट क्या होता है, मेल में जस्ट अपोजिट, उनमें क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन उतना नहीं होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का, तो उनके अंदर देखो गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, ये कंप्लीट हुआ, थायराइड ग्लैंड हमारी कंप्लीट हो गई। और फिर जो क्या 1 2 3 4, अब जो हमारी फिफ्थ ग्लैंड है, ठीक है, फिफ्थ हमारी कौन सी ग्लैंड है, ये थायराइड के जस्ट, जैसे थायराइड यहाँ है तो इसके पीछे पैराथायराइड होती है। क्या,
पैराथायराइड होती है। इसके जस्ट पीछे इसी से चिपकी हुई हम कह सकते हैं, इसी से चिपकी हुई ग्लैंड होती है पैराथायराइड। अब पता है ये जो थायराइड होती है वो देखो जो ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये कुछ ऐसी होती है, ऐसे आकार इसका ऐसे होता है, ठीक है। पता है नेक के पास ये होती है जैसे कि हम आपको बता दिए। और पता है इसमें क्या होता है, इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड में ये छोटी तो होती है लेकिन इसकी साइज सबसे बड़ी होती है, ठीक है। क्या थायराइड ग्लैंड की साइज सबसे बड़ी होती है, दैट्स क्लियर। फिर हम क्या बात कर रहे थे कि इसी से चिपकी हुई, इसी के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होती है, पैराथायराइड। क्या पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, क्या पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ओके। ग्रंथि प्रेजेंट होती है पैराथायराइड, जो कि पता है क्या करती है, जो हमारे बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस होता है उसे क्या करती है, नियंत्रित करती है। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है ये कैल्शियम और क्या फास्फोरस को क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, ओके। क्या करती है, कंट्रोल करती है। जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है ये कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करती है, नियंत्रित करती है, ओके। और फिर ये क्या होता है, देखिए जैसे हम आपको क्या बताए थे, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, वो क्या करता है, ये देखिए ये जो हाइपोथैलेमस है, जितनी भी एंडोक्राइन हमारी ग्लैंड है ये सभी को कंट्रोल करता है। इट मींस ये ग्रैंडफादर हुआ, ठीक है। और ये जो मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथ इसे कहते हैं, ये पता है क्या करती है, ये पूरे बॉडी की ग्लैंड को कंट्रोल में करता है, ठीक है। ये जो पीयूष, इसलिए इसे बाबूजी कहते हैं, ओके, कह सकते हैं, दैट्स क्लियर। लेकिन एक ऐसी ग्लैंड है पैराथायराइड, ऐसी ग्लैंड है जो कि क्या, ये जो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि होती है ये इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसके कंट्रोल में ये पैराथायराइड ग्लैंड नहीं होती है, दैट्स क्लियर, ओके। एंड देन इसको हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि क्या पैराथायराइड ग्लैंड किसके कंट्रोल में नहीं होती है, तो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होती है, पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होती है, दैट्स क्लियर। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो आगे बढ़ते हैं, ओके। और फिर अब हम क्या देखेंगे, इसी में 6 नंबर, शायद 7 है, ओके। 7 नंबर हमारा क्या है, 7 जो हमारी क्या है, ग्लैंड है, वो क्या है, थाइमस। क्या, थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, तो थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट, सीने में होती है, थोरैक्सिक पार्ट में होती है। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो क्या, सीने में थोरैक्सिक पार्ट में होती है, ठीक है। क्या, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड ये क्या कहाँ होती है, तो ये चेस्ट में होती है। क्या, चेस्ट में होती है, थोरैसिक पार्ट में, क्या, थोरैक्सिक पार्ट में, ओके। और पता है ये थाइमस ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये प्रोटीन का सिक्रेशन करती है। क्या, प्रोटीन का सिक्रेशन करती है। और पता है ये थाइमस ग्लैंड ओनली क्या, 15 ईयर तक, ये 15 ईयर तक क्या करती है, प्रोटीन का सिक्रेशन करती है। आप लोगों को पता होगा कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, क्या, जो बच्चे होते हैं उनमें पता है क्या होता है, उनमें आप देखेंगे वो खाना नहीं खाएंगे। जैसे क्या होता है, उनकी मम्मी अगर उनको पीट दी, वो दोपहर तक खाना नहीं खाएंगे, बट उनके अंदर वही एनर्जी रहेगी। क्या, वही एनर्जी उनके अंदर रहेगी। बट अभी हम लोग के केस में क्या है कि अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी लॉस होने लगती है, फिर हमें लगता है नहीं हमें खाने की नीड है तो हम खाना जरूर खाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता है, उनमें क्या होता है, ये थाइमस ग्लैंड इतनी ज्यादा एक्टिव होती है कि उन्हें प्रोटीन क्या होता है, ऑलवेज 15 साल तक प्रोटीन का सिक्रेशन होता रहता है, जिससे क्या होता है वो बहुत ही फुर्तीले होते हैं, उनके अंदर लेजीपन नहीं होता है, ठीक है, आलसी नहीं होते हैं वो, ओके। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ओके। देन फिर क्या होते हैं, पता है इसमें क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है। जैसे क्या होता है,
15 साल तक क्या होता है, बॉडी का विकास होता है बहुत अच्छे से, मतलब क्या क्या, तो उसमें क्या होता है कि यही थाइमस ग्लैंड क्या प्रोटीन, एक मीन्स इसे हम कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन्स भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, प्रोटीन देती है, तो क्या वृद्धि में भी सहायक होती है। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, देन जो हमारा 8th वाला ग्लैंड है ये क्या है, किडनी। किडनी में कौन सी ग्लैंड होती है, वृक्क। किडनी को क्या कहते हैं, वृक्क। जैसे कि हम बता चुके हैं, किडनी के ऊपर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या कि ये किडनी में प्रेजेंट होती है, किडनी के जस्ट ऊपर ऐसे अम्ब्रेला लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, वहां प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किस हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है, तो एड्रेनालिन हार्मोन्स का। क्या, एड्रेनालिन हार्मोन्स का, एड्रेनालिन हार्मोन्स का। ठीक है, एड्रेनालिन हार्मोन्स का क्या करती हैं, सेक्रेशन करती हैं। ये देखो अभी हम आपको क्या बताएं, कौन सी ग्लैंड क्या करती थी, बीपी को घटा देती थी। कौन सी ग्लैंड बीपी को घटा देती थी, तो ये जो कौन सी ग्लैंड थी अभी हम आपको बताए कि थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, ये बीपी को कम कर देती है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है, ये क्या करती है, एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रेनालिन जब सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का, तो ये बीपी को क्या करता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। क्या, बीपी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, बीपी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे पता है क्या होता है कि लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्या, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो गुस्से में एकदम पगलाए हुए रहते हैं। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि नॉर्मल सी बात है, अगर बीपी उनका ज्यादा रहेगा तो एक बात बात पे गुस्सा आएगा। क्या, बात बात पे गुस्सा मारने के लिए दौड़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि देखिए एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रेनालिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो कि बीपी को क्या करता है, बढ़ा देता है। और पता है इसे एक नाम से और भी इसे एक नाम और कहते हैं कि फ्लाइट एंड क्या, या कह सकते हैं फाइट एंड फ्लाइट, मतलब लड़ो और उड़ो। क्या, इसे हम इस नाम से जान सकते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, इसका आशय ये है लड़ो और उड़ो। मतलब अगर इंसान गुस्से में रहता है, क्या, अगर इंसान गुस्से में रहता है तो क्या करता है, अगर वो प्यार से मारता है कुछ नहीं, अगर गुस्से में मार दिया ना तो लग जाएगा, बहुत तेजी से लगेगा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट। क्या, फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड कहते हैं। और पता है इसका एक नाम और है, इमरजेंसी ग्लैंड। क्या, इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, आपातकालीन ग्लैंड इसे बोलते हैं। इसका कहने का आशय ये है, आपातकालीन या इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी ग्लैंड का आशय ये है कि पता है क्या होता है, ये हमेशा एक्टिव नहीं रहती है। क्या, कि ये हमेशा एक्टिव नहीं रहती है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये हमेशा एक्टिव नहीं रहती है। जैसे क्या होता है, इंसान को जब बहुत ही गुस्सा आता है, जैसे क्या होता है जब एड्रेनालिन, जैसे किसी से फाइट होने लगती है, ठीक है, किसी से फाइट होने लगी, तब ये क्या होता है, ये इतनी ज्यादा मतलब क्या होता है, ये एड्रेनालिन क्या करता है, बीपी को इतना बढ़ा देता है, तब क्या होता है इंसान एकदम खून उसका खौल जाता है। जब फिर वो क्या करता है, उसी के प्रकार वो एक्शन लेता है, मतलब बहुत झगड़ा करेगा, फाइट करेगा, मारेगा उसे, तब क्या हो, तब ये चीजें होती हैं। इसलिए इसे बोलते हैं, कह सकते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट। क्या, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो। इट मींस उड़ उड़कर मारना। क्या, देखो पहले फाइट करना, फिर क्या, फ्लाइट, उड़ के मारना। ओके, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो क्या बेसिकली हम क्या देखें, इंडोक्राइन ग्लैंड में हम जितनी भी ग्लैंड थी देखे, अभी हाँ बाकी है कुछ ग्लैंड है, जैसे गोनेड्स ग्लैंड है जो कि क्या जनन ग्रंथियां हैं, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देन अभी हम क्या डिस्कशन किए कि देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड में हम आपको क्या बताए कि देखिए फर्स्ट हमारा क्या, ब्रेन से, ब्रेन में क्या हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस। उसके बाद क्या प्रेजेंट होती है, तो उसके बाद हाइपोथैलेमस के बाद एक क्या
पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करता है, संभालता है, मतलब कंट्रोल करता है। देन उसके बाद क्या करता है, ये जो क्या मास्टर ग्लैंड होती है, ये क्या करती है, पूरे बॉडी के ग्लैंड को, पूरे बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल में करती है। ओके, फिर उसके नीचे क्या था, पीनियल ग्लैंड, क्या उसके नीचे थर्ड जो था पीनियल ग्लैंड, ये क्या करती है, ये मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जिससे क्या होता है, नींद आती है। ठीक है, उसके बाद हम चौथा आपको क्या बताया कि थायराइड ग्लैंड, क्या थायराइड ग्लैंड जो कि क्या करती है, इसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, क्या थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, और ये बीपी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ज्यादातर ये केसेस फीमेल में देखा गया है, और इससे क्या होता है, काफी क्या होता है कि फीमेल बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, जिससे प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होती है। देन फिर आपको क्या बताया कि थाइमस ग्लैंड होती है, जो कि क्या प्रोटीन का सिक्रेशन करती है 15 एज तक। ओके, फिर आपको क्या बताया, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी में प्रेजेंट होती है, और ये क्या करता है, बीपी को ये बढ़ा देती है। ठीक है, उसके बाद इसे क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, मतलब इसे बोल सकते हैं, और इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। आज का सेशन भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा ट्रस्ट करने के लिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए, एंड हैव ए नाइस डे। बाय, मिलते हैं कल।